Press. हेलो जी, गुड इवनिंग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह की कोई रिकमेंडेशन टिप्स ट्रिक्स प्रोवाइड नहीं करना चाहते। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई कोर्सेज, वेबिनार, सेमिनार्स, कोई प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक्स नहीं मिलेंगे। हम आपको कोई चीज़ बेचना भी नहीं चाहते और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते। हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जो छोटा मोटा अपने पास टेक्निकल एनालिसिस का, चार्ट रीडिंग का ज्ञान है, वो हम अपने रिटेल फ्रेशर बिगनर भाइयों को देना चाहते हैं, स्पेशली उनको जो किसी कारण से पेड कोर्सेज नहीं खरीद सकते या कोर्सेज खरीदने के बाद भी उनको कुछ खास हासिल नहीं हुआ। सिर्फ हम एक ईमानदार कोशिश कर रहे हैं कि हम अपनी तरफ से उनको कोई चीज़ वो बताएं जो हमारी हेल्प करती है, इस उम्मीद में कि शायद वो आपकी भी हेल्प करेगी। हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में हम बात करते हैं मार्केट के क्लोज होने के बाद मार्केट में क्या कहीं आज कोई अपॉर्चुनिटी थी, क्या कहीं पर कुछ एक ऐसे पैटर्न सेटअप थे जिनको हम देख करके यूज करके तुक्का लगा सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, बेट कर सकते थे, स्पेकुलेट कर सकते थे, कोई पोजीशन बना सकते थे, क्या क्या नहीं। लाइव मार्केट में चलते हैं, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस उम्मीद के साथ कि जो चीज़ हम आज सीखेंगे वो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगी। आइए, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट और चलते हैं अपने बड़े चार बड़े इंडेक्सेस की तरफ। वहीं पर हमारी बातचीत मोटा मोटी होती है। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले निफ्टी निफ्टी को देखने की कोशिश करते हैं। निफ्टी दिख रहा है सामने 174 पॉइंट की गिरावट के साथ में आज निफ्टी को क्लोज किया गया। देखने की कोशिश करते हैं कि बाजार में क्या था क्या नहीं था। मजा आएगा, आइए मेरे साथ। ये डे का चार्ट लगा हुआ है। बाजार के शुरू होने से पहले हम एक काम करते हैं, इंडिकेटर हटा देते हैं पहले सारे के सारे। कोशिश हमारी वही होती है, हम हर किसी को बताते हैं बाजार के शुरू होने से पहले आप एक काम कर लीजिए, पिछले दिन के हाई लो को मार्क कर लीजिए। ये सुबह 9 बजे का टाइम आप मान लीजिए कि 9 बजे आपने मार्केट में आए और मार्केट में आकर के आपको नहीं पता कि मार्केट में आज क्या होना है, आपने पिछले दिन के हाई और लो को इस प्रकार आपने यहाँ पर ही मार्क कर लिया। ये ठीक है जी, हो गया। उसके बाद आप पहुंच गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर और ज़्यादा खास कोई लंबा चौड़ा चक्कर नहीं, सिर्फ एक ही फ्रैक्टल एलिगेटर स्ट्रैटेजी है। एक एलिगेटर लगा लेंगे तो देखने की कोशिश करते हैं कि एक एलिगेटर से अपने को कुछ करने को कुछ मिला या नहीं मिला। देखते हैं जी क्या हो रहा है। ये आज का दिन, ये सुबह 9:15 की कैंडल, ये बाजार यहाँ पर खुलता है, बाजार इसके ऊपर खुलता है। यहाँ पर अगर आप इसी स्टार्टिंग के ऊपर ही अगर आप कोई छोटा तुक्का लगाना चाहें, बाजार ओपन हुआ है और फ्रैक्टल के ऊपर ही ओपन हुआ है, तो पहले 15 मिनट के बाद अगर आप यहाँ पर हम समझें कि अगर इस तरह का कुछ आपको सामने सुबह दिखा है, ये 15 मिनट के बाद आपको बाजार ऐसा सा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे जैसा आदमी क्या करेगा, मैं आपको वो बताता हूँ कि अगर मुझे इस फ्रैक्टल के ऊपर यहाँ पर कहीं पर कोई बाय अपॉर्चुनिटी मिलती है इस जगह पर, क्योंकि ये फ्रैक्टल है, फ्रैक्टल मेरा कहता है, मेरी स्ट्रैटेजी मुझको कहती है कि मेरा जो बाय बनता है वो इस फ्रैक्टल के ऊपर बनता है। हालांकि फ्रैक्ट आज बाजार खुलते के साथ ही उसने पिछले फ्रैक्टल के ऊपर में ही कहीं पर एक बाय का सिग्नल दिया है। इस फ्रैक्टल के आसपास कहीं पर अगर मैं बाय पकड़ पाता हूं तो ठीक, इन एनी केस नहीं, मैं कहता हूं चलो मेरे को बहुत आफत आ रही है, मैं 15 मिनट वेट करने के बाद अगर यहाँ पर भी ऊपर एक बाय अपनी एक बाय पोजीशन बनाने की कोशिश करता हूं और नीचे आज के ओपनिंग के नीचे ही कहीं पर अपना स्टॉप लॉस लगा देता हूं, तो मैं ये पोजीशन भी एक बना करके एक तुक्का खेल सकता हूं। क्योंकि यहाँ पर मुझको ये लग रहा है कि एक फ्रैक्टल के ऊपर मेरी यहाँ पर एक ओपनिंग पोजीशन बन रही है। फ्रैक्टल के ऊपर इमीडिएटली भी अगर मैं बाय ना बना पाऊं तो मैं यहाँ पर कहीं पर एक बाय पोजीशन बना करके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ या बाय बना करके अपनी पोजीशन को हेज कर सकता हूँ। कोई बहुत ज्यादा आंधी तूफान नहीं आएगा। अब दो चीजें होंगी, पहली चीज के बाजार ऊपर निकल जाएगा तो मेरी यहाँ पर बाय पोजीशन बनी हुई है। दूसरा कि बाजार रिवर्सल ले लेगा, तो रिवर्सल ले लेगा तो फिर ले लेगा कि आज के ओपनिंग के नीचे ही यहाँ पर मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, मैं स्टॉप लॉस देकर के बाजार से बाहर आ जाऊंगा। देखते हैं फिर हमारे साथ बाजार में एक्चुअली में हुआ क्या। ये देखिए, दूसरी और तीसरी कैंडल के ऊपर ही बाजार ऊपर जाने के बजाय बाजार ने नीचे जाना ठीक समझा और मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस खा गया। पहला, अगर मैंने इमीडिएटली यहाँ पर बाय करा है कोई बात नहीं, यहाँ पर मैंने बाय करा है तो मेरा स्टॉप लॉस कट गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मुझे समझ आ गया कि इस जगह पर अगर मैंने जल्दबाजी मचा करके पहले 15 मिनट के अंदर ही ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है तो यहाँ पर मुझको एक स्टॉप लॉस का सामना करना पड़ गया। कोई बात नहीं, उसके बाद बाजार नीचे गया, यहाँ पर मुझको एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली। वो देखिए, यहाँ पर ये बाजार शॉर्ट, इस फ्रैक्टल के नीचे मैं शॉर्ट करूंगा और वो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी उसके बाद बाजार में सारे दिन नीचे की तरफ निकलती चली गई और यहाँ पर मेरे को एक ठीक ठाक सा मैं एक शॉर्ट की तरफ मूव कैप्चर कर पाया। ठीक है, चार्ट को देख करके कुछ ऐसा सा लगता है कि यहाँ पर सुबह एक लॉन्ग पोजीशन दिखा करके, सुबह लॉन्ग दिखा करके गैप, मेरे को लगता है शायद यहाँ पर थोड़ा सा गैप की कोई चीज़ तो लग तो रही है, पर यहाँ पर एक लॉन्ग दिखा करके वो लॉन्ग को
स्टॉप लॉस कन्वर्ट, और उसके बाद एक शॉर्ट पोजीशन, और शॉर्ट पोजीशन उसके बाद नीचे एक प्रॉफिटेबल पोजीशन बनी। 5 मिनट पर देखते हैं, अगर हम 5 मिनट पर कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो 5 मिनट पर हमारा क्या हाल हुआ है। देखिए सिचुएशन हमारी मोरलेस वही है कि फ्रैक्टल के ऊपर ही बाजार खुल रहा है, तो जल्दबाजी मचा करके पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ लीजिए, डे के ओपन के ऊपर यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए, थोड़ी देर में आपका स्टॉप लॉस कट जाएगा। और हाँ, अगर वेट करें तो वेट में हमको ये बेनिफिट हो सकता है कि अगर किसी ने पहले 15 मिनट में आफत ना मचाई हो तो वो क्या कर सकता था, ये देखिए, ये 15 मिनट की कैंडल बन गई, उसके बाद ऊपर फ्रैक्टल बना। अगर कोई 15 मिनट वेट या आधा घंटा वेट करता है तो कम से कम ये स्टॉप लॉस से बच जाता। वो 15 मिनट वेट करता, फ्रैक्टल बनता, ये अगर फ्रैक्टल सारे दिन में कटता ना ये वाला ऊपर की तरफ, तो ऊपर बाजार जाने के चांसेस थे, पर ऐसा नहीं हुआ। बाजार ने एक पहली ग्रीन कैंडल दिखा करके नीचे जाना ठीक समझा। तो अगर हम थोड़ा सा वेट करके ट्रेड करते, सुबह सुबह ये आफत नहीं मचाते, तो कम से कम हमें सुबह हम ये वाले लॉन्ग के ट्रेड से बच सकते थे। ये फ्यूचर में इंफॉर्मेशन हम ऐसे नोटिस में रख सकते हैं, पहली चीज। दूसरा, ये शॉर्ट और शॉर्ट के नीचे ये सामने प्रॉफिटेबल पोजीशन दिख रही है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरी समझ क्या आती है, आज नेकेड पुट वालों का कुछ ना कुछ हिसाब किताब आज बना होगा। पर चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, फिलहाल हम मार्केट को कुछ इस तरीके से एनालाइज कर पाए, देख पाए कि चार्ट पर क्या कोई कहानी थी, क्या था क्या नहीं था। आइए चलते हैं और आगे देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या बना क्या नहीं बना। यहाँ पर भी सिचुएशन, यहाँ पर देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है। ये पहली कैंडल है, सेम सिचुएशन वही है, यहाँ पर भी बिल्कुल मोरलेस सेम वही कहानी। अगर बहुत ज्यादा जल्दबाजी मचाने की कोशिश करेंगे पहले 15 मिनट के ऊपर ही, तो यहाँ पर कहीं लॉन्ग बना करके डे के ऊपर पर आप अपना पहले 15 मिनट पर ही आपको लगेगा कि फ्रैक्टल के ऊपर निकल गया बाजार, फ्रैक्टल के ऊपर है, ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग बना करके यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर आपको एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी 11:15 बजे के आसपास, और वो शॉर्ट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे तरीके से बाजार नीचे की तरफ निकलता चला गया और आपने कुछ ना कुछ कैप्चर कर लिया। तो ठीक है, बाजार को आज के दिन में ट्रेड करना मेरी समझ के आती है बहुत ज्यादा सरल भी नहीं। यहाँ पर छोटा सा सुबह उसने स्टार्टिंग में डिस्टर्ब करने की कोशिश की, पर अदरवाइज अगर डिसिप्लिन से कोई चला हो और फैक्टर फैक्टर के बेसिस से चलाओ, तो मेरी समझ के आती है कि इस पर्टिकुलर फैक्टर और इसके साथ में मोटा मोटा उसका काम हो गया। इसके साथ आप एक चीज और कर सकते हैं, आप एक अगर वीवैप लगा करके रखेंगे तो वीवैप आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, कोई बहुत ज़्यादा आपको इससे डिस्टर्बेंस होगी नहीं। देखिए यहाँ पर आपको एक शॉर्ट पोजीशन दिखती है और बाजार उसके बाद बहुत बढ़िया तरीके से नीचे जाता है, तो यहाँ पर आपने बाजार में शॉर्ट करके, चाहे आपने नेकेड पुटे खरीदी हो, आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया हो, हेज किया हो, बुट स्प्रेड स्प्रेड बनाए हो, कुछ भी किया हो, मेरी समझ के आती है आज बाजार में कुछ ना कुछ छोटा मोटा बनने वाला दिन था। ठीक है जी, मिड कैप में देखते हैं, मिड कैप में क्या हुआ। मिड कैप में लगता है उसने ठीक तरीके से यहाँ पर बढ़िया करके डिस्टर्ब करने की कोशिश की। यहाँ पर देखिए कैसे, अगर मैं सुबह यहाँ पर पकड़ता हूँ तो बात वहीं पर ही है, पहले वो मुझे यहाँ पर लॉन्ग दिखाता है, यहाँ पर मैं लॉन्ग करता हूँ, नीचे लगाता हूँ, तो लॉन्ग यहाँ पर, फिर यहाँ पर मैं कहीं पर भी अगर पहली कैंडल पर ही लॉन्ग कर लेता हूँ, इस जगह पर ही बाजार खुलते ही लॉन्ग कर लेता हूँ, तो मुझको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस देना पड़ता है, ये लॉन्ग ये स्टॉप लॉस, फिर मैं शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट बाजार नीचे जाता है, पर उसके बाद मेरा सारा दिन कहीं पर भी मेरा कोई स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। ये शॉर्ट है, ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस है, उसके बाद वो बाजार मेरा ये मेरे को नीचे की तरफ कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा काम करने के लिए मिल जाता है मिड कैप में। ये सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सी दिख रही है, 1 मिनट के लिए देखते हैं मिड कैप में अगर किसी ने 5 मिनट के ऊपर ही अगर ट्रेड करने की कोशिश की हो तो उसका क्या हाल रहा होगा, वो भी हम 1 मिनट के लिए देखना चाहते हैं कि वहां पर क्या हुआ है। मेरे कुछ गड़बड़ गति लग रहा है। अगर 5 मिनट के ऊपर अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे तो ठीक ठाक सा कंजेशन है, पहले लॉन्ग फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर लॉन्ग और फिर शॉर्ट। जो मैं हमेशा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 5 मिनट पर हो सके तो थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेड करना। ज़्यादा सिग्नल मिलेंगे, ज़्यादा सिग्नल में ज़्यादा सिग्नल गलत मिलेंगे, तो कोशिश करें कि अगर आप 15 मिनट पर ही रुकें तो मार्क शायद दिन में अगर आपको 2-3 ट्रेड भी मिलेंगे, और उसमें से टोटल फर्क चलिए कि टोटल 3 ट्रेड मिलते हैं और तीन में से एक आपके फेवर में नहीं भी जाता, दो चले जाते हैं, तो मोटा मोटा काम आपका हो जाएगा। बाजार आपको कोई बहुत ज़्यादा दुखी नहीं कर पाएगा। और साथ में अगर आप अपनी पोजीशन को हेज करके चलेंगे, कुछ भी बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट स्प्रेड, जो भी बाजार के हिसाब से जो भी आपकी पोजीशन वो देखिए चलेंगे, तो कैपिटल का लॉस तो कम से कम नहीं होगा, और सब ठीक ठाक रहा तो छोटा मोटा कुछ प्रॉफिट भी आपका बन जाएगा। और आगे देखते हैं फिर निफ्टी में क्या है। फिर निफ्टी को ट्रेड करना देखते हैं, फिर निफ्टी में क्या था क्या नहीं। ये बाजार हमारा खुलता है फ्रैक्टल के ऊपर, यहाँ पर देखिए यहीं पर ही अगर आप लॉन्ग करते हैं, इस जगह पर ही ये देखिए, ये पहली कैंडल है, फ्रैक्टल के ऊपर बाजार खुल रहा है, यहाँ पर आप लॉन्ग करते हैं तो डे के ओपन के ऊपर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, ये स्टॉप लॉस आपका हिट हो जाएगा। यहाँ पर एक शॉर्ट बना दीजिए, ये आपका वीवैप, वीवैप के नीचे फ्रैक्टल कट रहा है, और यहाँ पर शॉर्ट, और ये शॉर्ट कितनी खूबसूरती से नीचे, ये शॉर्ट आपने बनाया, ये स्टॉप लॉस ऊपर लगाया और पूरे ये स्टॉप लॉस को ट्रेल किया, और पूरे दिन में आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। बहुत अच्छा खासा वाला बहुत बढ़िया वाला मूव आप कैप्चर फिर निफ्टी में कर पाए।
मात्र इन दो छोटे छोटे इंडिकेटर की हेल्प से वीवैप आपको मार्केट की डायरेक्शन पकड़ने में हेल्प कर गया, और आपका ये जो फ्रैक्टल है, ये फ्रैक्टल आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस पकड़ने में हेल्प कर गया। मोटा मोटा जहां तक फिन निफ्टी को देखते हैं, फिन निफ्टी में ट्रेड करना कोई खास ज्यादा मुश्किल नहीं था। 5 मिनट वाले भाइयों के साथ क्या होगा वो भी देखने की कोशिश करते हैं 1 मिनट के लिए। वही सुबह थोड़ी देर का कंजेशन था, सुबह उसने वीवैप और ऊपर फ्रैक्टल भी काटने की कोशिश की, उसके बाद जब एक बार नीचे और नीचे के फ्रैक्टल काटे तो उसके बाद तो वो बिल्कुल रॉकेट बन के नीचे की तरफ भागा। बीच में फिर उसने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंजेशन दिखाया, आपको ये दिखाने की कोशिश की लॉन्ग, पर लॉन्ग वाली कोई बात नहीं थी। यहाँ पर लॉन्ग क्यों नहीं बनता था? क्योंकि प्राइस वीवैप के नीचे लॉन्ग नहीं करना चाहिए और वीवैप के ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। फिर शॉर्ट और शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिली, पर वापस 15 मिनट पर आएंगे तो 15 मिनट पर काम करने में सरलता आपको रहेगी। ये थोड़ा सा आप इस चीज का ख्याल रखिए। मोटा मोटा फिलहाल छोटे कंसाइज क्रिस्प वीडियो में बताने के लिए फिलहाल में इतना ही, कि मार्केट में आप किस तरीके से छोटा मोटा, अगर आप डिसिप्लिन के साथ में काम करने की कोशिश करते हैं, मार्केट की डायरेक्शन को अगर आप थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं, तो मेरी समझ कहती है बात आपकी बन जाएगी। आप और अपने सहूलियत के लिए काम ये कर सकते हैं कि आप ये लगा लीजिए साथ में, 1 मिनट भी आपको अगर आप हटा भी देंगे तो ये भी आपको यहाँ पर बता देगा कि जो बताया गया प्राइस, अगर ये एलिगेटर के ऊपर चलता है तो लॉन्ग होता है, एलिगेटर के नीचे चलता है तो शॉर्ट होता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखी। मिड कैप में क्या हुआ, मिड कैप में भी देखने की कोशिश करते हैं, मिड कैप में क्या है। कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे जाता है। ऊपर की बात करें तो यहाँ पर सुबह आपको एक बार तो उसने ऊपर दिखाया, और ऊपर दिखाने के बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस ले लिया। इस तरह से यहाँ पर कुछ एक पैटर्न्स सामने से सारे दिन में बने। बैंक निफ्टी में देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या था। बैंक निफ्टी में ट्रेड करना मुझे समझ के आती है, कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं। यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसा मैंने बार बार कहा, स्टार्टिंग में आपको लॉन्ग में थोड़ा सा डिस्टर्ब उसने करने की कोशिश की, लॉन्ग करा करके स्टॉप लॉस खा लिए। अगर ऐसी कभी सिचुएशन हो जैसी आज यहाँ पर है, कि मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ, वो आपको मेरी समझ के आती है फ्यूचर में हेल्प करेगी। वो देखिए क्या, ये देखिए ऐसी ये सिचुएशन है अब सामने आपके, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहली कैंडल, और पहली कैंडल आपको यहाँ पर ठीक ठाक से एक ग्रीन कैंडल भी बन रही है, सारी बातें हो रही हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। साथ में सिर्फ एक ये चीज़ लगाई है, बता रहा हूँ अच्छा आपको, ये देखिए, ये देखिए ऐसा सा कुछ है। अब डिसिप्लिन तो कहता है कि आपको जो लॉन्ग करना है वो इस फ्रैक्टल के तुरंत ऊपर यहाँ कहीं लॉन्ग करना है। पर यहाँ कहीं लॉन्ग कैसे करें? बाजार तो बहुत तेजी से ऊपर की तरफ खुल गया, बाजार ऊपर की तरफ खुल रहा है, जो सिग्नल है, जो एंट्री है, वो बहुत नीचे रह गई है। अब हमें यहाँ पर इस चीज का डर भी लग रहा है कि कहीं हम यहाँ पर अगर अपनी एंट्री छोड़ दें और बाजार बहुत तेजी से ऊपर निकल जाए तो फिर हम सबसे बड़े मूर्ख कहलाए जाएंगे। हमें एंट्री भी करनी है और हमें समझ भी नहीं आ रहा, और यहाँ पर जो प्राइस है, जो एंट्री का जो सिग्नल है, वो दूर निकल गया और बाजार इस समय आगे आकर के खड़ा हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करें कि कैंडल खत्म होने के बाद ना, आप कैंडल के टॉप क्लोज के ऊपर आप एक लॉन्ग पोजीशन बना लीजिए, डे के स्टार्टिंग को, ओपन को यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दीजिए, कि इन एनी केस अगर बाजार रिवर्सल पकड़ता है, जो बाजार ने पकड़ा, दो बातें हो सकती थी ना यहाँ पर होने के बाद। भाई हम यहाँ पर तो इस उम्मीद में थे कि बाजार ऊपर है, पर ऐसा नहीं हुआ ना। हमें यहाँ पर, मुझे इस समय तो नहीं पता ना कि बाजार ने कहाँ जाना है। मैंने लॉन्ग बना दिया, नीचे शॉर्ट अपनी एक स्टॉप लॉस लगा दिया, अब मैंने इसको छोड़ दिया इसके हाल पे। यहाँ पर छोटा मोटा इसने मुझे डिस्टर्ब किया और तीसरी कैंडल पर इसने मेरे स्टॉप लॉस को खा लिया, कोई बात नहीं, दैट इज एक्सेप्टेबल। उसके बाद तो कम से कम फिर मुझे पता है ना कि बाजार ने ऊपर जाए या नीचे, फिर जैसे जैसे सिग्नल बनेंगे या जैसा जैसा मुझे फ्रैक्टल या जो भी जिस भी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मुझको कुछ मिलेगा, मैं वहां पर अपनी एक पोजीशन बना लूंगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ओपनिंग में कभी ऐसी सिचुएशन आपको दिखे ना कि आपको समझ ना आ रहा हो और इतनी बेचैनी हो रही हो कि जी ट्रेड लेना ही लेना है करके, और अभी आगे का तो डेफिनेटली हमें नहीं पता, पर पीछे का जो स्टॉप लॉस है वो हमको बहुत दूर या एंट्री बहुत दूर दिख रही है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा एक एंटर करने के बाद डे के ओपन के ऊपर या डे के स्टार्ट के ऊपर कहीं पर भी आप एक अपना ठीक ठाक सा स्टॉप लॉस लगा करके आप अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार कोई चीज आपको हेल्प करेगी। ये हम कुछ इस प्रकार आज मार्केट को रीड कर पाए। अगर आपको भी लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये आपके कुछ काम आती है, आप इससे कोई चीज़ सीखते हैं, अपने लॉसेस को कंट्रोल रखते हैं, तो रिक्वेस्ट मैं सिर्फ बार बार एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप ठीक समझे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज़ आप उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, सर्कल में, इन्फ्लुएंस में, जिसको आप ठीक समझें
कि ये इन्फॉर्मेशन उसके भी काम आ सकती है लॉसेस को कंट्रोल करने में, तो प्लीज़ आप उसे शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल के लिए थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, आपके कमेंट्स के लिए, आपके प्यार मोहब्बत के लिए, आपकी हर चीज़ के लिए, जो मान सम्मान आपने दिया उसके लिए तो मैं आपका दिया हुआ कभी जीवन में वापस नहीं कर सकता। सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूँ, अपनी गुड विशेस दे सकता हूँ कि आपका दिन हमेशा शुभ रहे, स्वास्थ्य बढ़िया रहे, पैसा बनता रहे, हर डे आपका ग्रीन में क्लोज हो, ऐसी मेरी मनोकामना, ऐसी मेरी गुड विशेस वार्म विशेस हमेशा आपके साथ हैं। फिलहाल वीडियो को कंक्लूड करते हैं, बात को ख़त्म करते हैं, और सब ठीक ठाक रहा तो फिर मिलेंगे, काम की बात करेंगे। इन द मीन वाइल आप अपना फैमिली, पैसे, हेल्थ सबका ख्याल रखें और जीवन में आगे बढ़ें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देता हूँ। प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव अ एब्सोल्युटली परफेक्ट डे अहेड। बाय।